नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है अकबर की धार्मिक नीति। छात्रों, मुगल बादशाह बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। उनके पश्चात हुमायूं गद्दी पर बैठा और हुमायूं की मृत्यु जब 1556 ईस्वी में हो जाती है तब हुमायूं का पुत्र अकबर गद्दी पर बैठता है। छात्रों, इससे जो ये टॉपिक है ये हमारा अकबर की धार्मिक नीति। इस धार्मिक नीति में हम धार्मिक नीति का अध्ययन तो करेंगे ही, साथ साथ अकबर का सामान्य परिचय, अकबर का जो जन्म हुआ, अकबर के द्वारा जो क्षेत्र विजित किए गए, अकबर द्वारा जो धार्मिक नीति अपनाई गई, उस नीति के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था वो इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करने के बाद में जो मुगल बादशाह बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना भारतवर्ष में की तथा भारतवर्ष में स्थापना करने के बाद में उसने अपना साम्राज्य का प्रसार किया। बाबर के बाद में जो हुमायूं था, हुमायूं शासक बना, परंतु हुमायूं को 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी नामक जो शासक था, शेर शाह सूरी नामक शासक ने उसे 1539 ईस्वी के चौसा के युद्ध था, 1540 ईस्वी के बीलग्राम के युद्ध में पराजित करके भारत से बाहर खदेड़ दिया तथा द्वितीय अफगान वंश या सूरवंश की उसने स्थापना की। परंतु कालांतर में जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और उसके अयोग्य उत्तराधिकारी होते हैं, तो अयोग्य उत्तराधिकारी तथा भारत की जो राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर हुमायूं पुनः भारत में प्रवेश करता है और भारत का एक बार पुनः वो शासक बन जाता है। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र जो अकबर भारत का शासक बनता है। तो अकबर का जो छात्रों जन्म हुआ था, सामान्य परिचय अकबर का देखते हैं, उसके अंदर हम सर्वप्रथम देखते हैं उसका जन्म। अकबर का जो जन्म हो रहा है छात्रों 15 अक्टूबर, अकबर का जो जन्म हो रहा है छात्रों 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी, 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है छात्रों उसका जन्म? अमरकोट वर्तमान में अमरकोट जो रियासत है पाकिस्तान में स्थित है, सोढ़ा राजपूतों की रियासत है। अमरकोट के राजा वीर साल सोढ़ा के राजमहलों में इसका जन्म होता है। और अकबर की जो माता है, माता का नाम क्या छात्रों? माता है हमीदा बानो बेगम। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम तथा अकबर के जो पिता है, अकबर के पिता का नाम है छात्रों हुमायूं। अकबर की धाय मां है महाम अनगा तथा अकबर का जो वजीर है या वजीर जिसे प्रधानमंत्री भी कहते हैं छात्रों, वजीर प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। ये वजीर कौन है छात्रों? ये वजीर है बैरम खां। कौन छात्रों? बैरम खां अकबर का प्रधानमंत्री व वजीर है। और यही बैरम खां अकबर का संरक्षक भी है। कौन है? बैरम खां। छात्रों, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा वीर साल के महलों में अकबर का जन्म होता है और अकबर के पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो बेगम है। हुमायूं बैरम खां नाम के विश्वास पात्र व्यक्ति को अकबर का संरक्षक नियुक्त करते हैं। कालांतर में यही बैरम खां आगे चल के अकबर का वजीर जो प्रधानमंत्री कहलाता है ये बनता है। कालांतर में अकबर बैरम खां की हत्या करवा देता है और बैरम खां की जो विधवा जो पत्नी है सलीमा बेगम, तो उससे अकबर क्या करता है? विवाह कर लेता है। अकबर की जो धाई माँ है वो है महाम अनगा। इस महाम अनगा के पुत्र आदम खां जो 1561 ईस्वी में मालवा विजय के दौरान अकबर की सेना का नेतृत्व करता है। कालांतर में अकबर उसकी भी हत्या करवा देता है।
तो इस प्रकार से छात्रों ये अकबर था। अकबर के जो पिता हैं हुमायूं, अकबर के पिता हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। अकबर अपने पिता की मृत्यु के बाद में क्या करता है, 14 फरवरी 1556 ईस्वी में अकबर का क्या होता है, राज तिलक होता है। राज तिलक कहाँ पर हो रहा है, राज तिलक इसका कलनौर जो कहाँ पर स्थित है, गुरदासपुर जिला कौन सा है छात्रों, गुरदासपुर। राज्य कौन सा है, पंजाब के गुरदासपुर में गुरदासपुर जिले के कलनौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राज्याभिषेक होता है। तथा अकबर का राज्याभिषेक होने के बाद में अकबर के समक्ष एक सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है, हेमू की समस्या आ चुकी है छात्रों। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पर बैठ चुका है। दिल्ली को उसने हथिया लिया है। अकबर का अब उससे मुकाबला होता है पानीपत के द्वितीय युद्ध में। छात्रों पानीपत का जो युद्ध मैदान है वो हरियाणा राज्य में स्थित है। पानीपत युद्ध के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पानीपत का जो ये मैदान है इसमें 3 प्रकार के युद्ध हो चुके हैं। 3 प्रकार के अर्थात 3 बार युद्ध हो चुके हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में होता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध ये होता है छात्रों 1556 ईस्वी में। और पानीपत का तृतीय युद्ध ये युद्ध होता है तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी छात्रों 1526 ईस्वी में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था छात्रों 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में जो बाबर ने इब्राहिम लोदी, भारत के लोदी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की। तथा 1556 ईस्वी का जो युद्ध होता है 15 अक्टूबर 1556 ईस्वी को जो ये युद्ध हो रहा है, कौन सा युद्ध है छात्रों, 5 नवंबर। कब युद्ध हो रहा है छात्रों, ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी को ये युद्ध हो रहा है छात्रों। ये युद्ध हेमू तथा अकबर के मध्य हो रहा है। तथा जो तीसरा युद्ध होता है 1761 ईस्वी में ये अफगान लुटेरे अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के मध्य ये युद्ध होता है। तो इस प्रकार से छात्रों पानीपत का मैदान है 3 युद्धों का गवाह है। तो छात्रों अकबर तथा जो हेमू के मध्य जो युद्ध हो रहा है वो कौन सा युद्ध है, 5 नवंबर 1556 का जो ये युद्ध है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। अकबर की जो पानीपत का द्वितीय युद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध जो अकबर तथा किसके मध्य होता है छात्रों, अकबर व हेमू ब्रैकेट में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके ये शासन में बैठा है। विक्रमादित्य कब हो रहा है ये, 5 नवंबर 1556 ईस्वी। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हेमू तथा अकबर के मध्य युद्ध होता है। इसमें अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खां करता है। छात्रों ये युद्ध अकबर संयोगवश ही जीता। इस युद्ध में अकबर पराजित हो रहा था, परंतु अचानक ही अकबर के भाग्य तेज था और अचानक ही एक जो तीर था, एक तीर हाथी पे बैठे हेमू के जाके लगा और हेमू मूर्छित हो गया। हेमू की सेना ने देखा कि हेमू युद्ध में मारा गया है, अर्थात हेमू की सेना तितर बितर हो गई और बैरम खान ने हेमू को पकड़ लिया, बंदी बनाकर अकबर के सामने पेश किया गया और हेमू की बैरम खान ने हत्या कर दी। इस प्रकार से छात्रों पानीपत का युद्ध था संयोगवश ही, परंतु अकबर जीत चुका था इसे और अकबर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। अकबर ने दिल्ली पर इसे अधिकार कर लिया और दिल्ली से इसने अब अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया। अकबर छात्रों जो हेमू था, हेमू
विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला, इस नाम की जो उपाधि धारण की इसने विक्रमादित्य की, ये उपाधि धारण करने वाला भारत का 14वां शासक था। भारत का कितने नंबर का शासक था? 14वां शासक। इससे पहले 13 और शासक हुए, उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर चुके थे वो। तो इस प्रकार से छात्रों, जो पानीपत के युद्ध में विजय हुआ, और पानीपत के युद्ध में विजय होने के बाद में अकबर ने क्या किया? अपना विजय अभियान जारी रखा। तो अब छात्रों हम देखेंगे अकबर का विजय अभियान। अकबर का विजय अभियान। अकबर का विजय अभियान। अकबर ने प्रथम जो अपने विजय अभियान के अंतर्गत मालवा पर आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया छात्रों? मालवा पर। कब किया? 1561 ईस्वी में। 1561 ईस्वी में इसने मालवा पर आक्रमण किया। मालवा का शासक कौन था? मालवा का शासक बाज बहादुर। मालवा का शासक, मालवा का शासक छात्रों कौन था? बाज बहादुर। बाज बहादुर। और अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? आदम खां। आदम खां। ये आदम खां वही है छात्रों जो अकबर की धाई मां महाम अनगा का पुत्र है। कालांतर में अकबर इसकी हत्या करवा देता है, क्योंकि ये अकबर विरोधी कार्य करने लगता है। आदम खान ने 1561 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया और मालवा के शासक बाज बहादुर को इसने पराजित कर दिया। बाज बहादुर की जो पत्नी थी रूपमती, उन्होंने जल में कूदकर आत्महत्या कर ली। अर्थात अपने सतीत्व की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया? जल में कूद के उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसके बाद में छात्रों जो अगला जो अभियान होता है उस अभियान के अंदर बिना लड़े ही जो आमेर रियासत होती है, आमेर 1562 ईस्वी में आमेर रियासत ने बिना लड़े ही अकबर से संधि कर ली। अर्थात मुगलों से संधि की। राजपुताना की प्रथम ऐसी रियासत थी जिसने मुगलों से संधि की तथा मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। 1562 ईस्वी में सांबर नामक स्थान, सांबर ये जयपुर जिले में स्थित है। सांबर जो नमक की बड़ी झील है। सांबर नामक स्थान पर क्या भारमल, आमेर के राजा भारमल ने अपनी पुत्री कौन थी? हरखाबाई। आमेर के राजा भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह करवा दिया। किससे करवाया छात्रों? अकबर से। अकबर से विवाह करवाकर 1562 ईस्वी में अकबर से विवाह करवाकर मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। इस प्रकार से आमेर रियासत में शांति स्थापित हो गई और मुगलों के आक्रमण का भय भी नहीं रहा। तो 1562 ईस्वी में मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। ऐसा करने वाली राजपुताना की प्रथम रियासत थी। इसके पश्चात छात्रों जो अकबर ने अगला अभियान किया वो किया 1564 ईस्वी गोडवाना पर आक्रमण। 1564 ईस्वी में गोडवाना पर अकबर ने आक्रमण किया। गोडवाना पर आक्रमण किया इसने। गोडवाना के अंदर जो शासक थे वीर नारायण शासक थे, चंदेल वंशीय शासक है वीर नारायण। इनकी जो माता है रानी दुर्गावती, इतिहास में रानी दुर्गावती का महत्वपूर्ण स्थान है। गोडवाना के शासक कौन है? वीर नारायण। और इनकी संरक्षिका अर्थात ये मात्र 3 वर्ष के बालक के उम्र इनकी मात्र 3 वर्ष है, लेकिन इनकी संरक्षिका कौन है? इनकी माता दुर्गावती, रानी दुर्गावती तथा अकबर की सेना के मध्य 1564 ईस्वी में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में रानी दुर्गावती ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया, परंतु सैनिक संख्या कम होने के कारण रानी दुर्गावती को अपनी पराजय दिखी। तब उन्होंने अपने सेनापति से कहा कि आप मेरी जो तलवार से हत्या कर दीजिए, परंतु उनके सेनापति ने मना कर दिया कि आप हमारे राज्य की शासिका हैं, आपकी हत्या में नहीं कर सकता हूं। तब रानी दुर्गावती ने कि वो मुगलों के हाथ में पकड़ी न जाए तथा मुगलों के अधीनता स्वीकार न करें, इसलिए उसने क्या किया? अपनी तलवार से स्वयं अपनी हत्या कर ली। तो इस प्रकार से जो शूरवीर वीरांगना थी रानी दुर्गावती, उसने अकबर के जो साम्राज्य विस्तारवादी योजना का उसने क्या किया? विरोध किया। इसके बाद में अकबर ने जो अगला इसका अकबर का अभियान होता है वो होता है चित्तौड़गढ़ अभियान। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है अकबर 1567 ईस्वी में। छात्रों कब करता है? चित्तौड़गढ़ पर
चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567 ईस्वी। 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर अकबर आक्रमण करता है। इस समय जो चित्तौड़गढ़ के शासक हैं महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह को उनके सेनापति वीर शिरोमणि जयमल राठौर उनको चित्तौड़ से निकाल देते हैं तथा उन्हें कहते हैं कि आप अरावली की कंदराओं में चले जाइए। उनकी बात मान के महाराणा उदय सिंह वहां से निकल जाते हैं, परंतु चित्तौड़गढ़ दुर्ग के सेनापति जयमल राठौर, वीर शिरोमणि फत्ताजी सिसोदिया, कल्लाजी राठौर जैसे, ईश्वरदास चौहान जैसे योद्धाओं ने शत्रु के सामने घुटने नहीं टेके और उन्होंने शत्रु से प्रबल मुकाबला करने की सोची। शत्रु की सेना लाखों में थी जबकि इनकी सेना अत्यंत ही कम थी। ये कम सेना होते हुए भी शत्रु सेना से भिड़ गए तथा रानी फूल कंवर के नेतृत्व में 1568 ईस्वी में चित्तौड़ पर जो विजय प्राप्त की तथा चित्तौड़ पे जो जौहर हुआ 1568 ईस्वी में जौहर हो रहा है और 1568 ईस्वी में ही अकबर चित्तौड़ पे विजय प्राप्त कर रहा है। 1568 ईस्वी में रानी फूल कंवर के नेतृत्व में अकबर ने क्या किया, रानी फूल कंवर के नेतृत्व में चित्तौड़ में क्या हुआ, जौहर हुआ और अकबर ने इस किले पर विजय प्राप्त कर ली। जयमल राठौड़, फत्ताजी सिसोदिया, कल्लाजी राठौड़, ईश्वरदास चौहान तथा अनगिनत तथा जो राजपूत योद्धा थे जिनकी संख्या बहुत कम थी, ये योद्धा चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और फत्ता सिसोदिया की पत्नी रानी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ। ये चित्तौड़गढ़ का तीसरा और अंतिम जौहर था। चित्तौड़गढ़ में पहले भी जौहर हो चुके हैं। एक जौहर हुआ था 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी के साथ में 16,000 राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर किया। दूसरा जो जौहर हुआ था 1535 ईस्वी में, यह जौहर महारानी कर्मावती जो राणा सांगा की विधवा पत्नी थी कर्मावती, उनके नेतृत्व में हुआ 1535 ईस्वी में। तथा जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा तथा अंतिम जो जौहर है 1568 ईस्वी में रानी फूल कंवर के नेतृत्व में होता है। किसके नेतृत्व में? रानी फूल कंवर के नेतृत्व में तीसरा जौहर होता है 1568 ईस्वी में। इसमें राजपूत वीरांगनाएं अग्निकुंड में कूदकर अपने अस्तित्व की रक्षा करती है। तो इस प्रकार से छात्रों इसने ये आक्रमण किया। इसके बाद में छात्रों जो नागौर दरबार एक आमेर के राजा 1570 ईस्वी में एक नागौर दरबार लगता है। आमेर के राजा भारमल के सुझाव पर तथा भारमल के सुझाव पर एक नागौर जो राजस्थान का नागौर है उसमें एक दरबार का आयोजन किया गया। इसमें जैसलमेर, बीकानेर, मारवाड़ मतलब जोधपुर रियासत, इस प्रकार की जो रियासतें थी, इन रियासतों ने क्या किया, राजस्थान की जो लगभग जो रियासतें थी उन सभी रियासतों ने घुटने टेक दिए, अकबर की अधीनता मान ली। परंतु मारवाड़ के सूरवीर शासक जो राव मालदेव के बड़े पुत्र थे रावचंद्र सेन राठौड़, उन्होंने अधीनता मानने से मना कर दिया। परंतु जो छोटा पुत्र था मोटा राजा उदय सिंह, उसने अधीनता मान ली। और ये नागौर दरबार था। नागौर दरबार में मेवाड़ रियासत उपस्थित ही नहीं हुई थी और मेवाड़ रियासत ने आजीवन उसका अकबर का प्रबल प्रतिरोध किया। मेवाड़ रियासत ने अधीनता मानने से मना कर दी। इस प्रकार से छात्रों तो लगभग राजपूताना के अधिकांश इलाके में अकबर का अधिकार हो चुका था। इसके बाद में अकबर ने क्या किया, अपने साम्राज्य विस्तार के तहत अपने साम्राज्य विस्तार इसने प्रारंभ कर दिया। कालांतर में इसका 18 जून 1576 ईस्वी में अकबर का मुकाबला मेवाड़ के शक्तिशाली शासक महाराणा प्रताप से इसका मुकाबला होता है। हल्दी घाटी का युद्ध जो होता है, परंतु अकबर को इसमें सफलता प्राप्त नहीं होती है और अकबर महाराणा प्रताप को ना तो पराजित कर पाता है, ना ही महाराणा प्रताप को अधीन कर पाता है। अकबर ने अपने साम्राज्य विस्तारवादी नीति के तहत लगभग संपूर्ण भारतवर्ष पर अधिकार कर लिया था। उसके अंतर्गत कंधार का क्षेत्र था, काबुल पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी, सिंध का क्षेत्र भी अकबर के अधिकार में था, मुल्तान, लाहौर, इस प्रकार के क्षेत्र अकबर के पास में थे। इसके अतिरिक्त जो राजपूताना के अधिकांश क्षेत्र मेवाड़ को छोड़ के, राजपूताना के अधिकांश क्षेत्र मेवाड़ को छोड़ के, मेवाड़ कभी भी पराजित है, मेवाड़ ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। राजपूताना गुजरात, मालवा, बिहार, उड़ीसा,
कश्मीर, पंजाब, चुनार, ग्वालियर, आमेर। इस प्रकार से जो भारतवर्ष लगभग संपूर्ण भारतवर्ष को ये अपने अधीन कर चुका था। बड़े बड़े राज्य उसके अधीन थे तथा अकबर की सेवा में रहते थे, परंतु जो मेवाड़ थी, मेवाड़ आजीवन प्रतिरोध करती रही। मेवाड़ के शासकों ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो इस प्रकार से इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करी और विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा इसका मुकाबला 1600 ईस्वी में दक्षिणी भारत में दक्षिणी भारत पर जब ये कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तो दक्षिणी भारत में अहमदनगर साम्राज्य पे इसने आक्रमण किया। 1600 ईस्वी में अहमदनगर साम्राज्य की शासिका थी चांद बीबी। शासिका कौन थी? चांद बीबी। सूरवीर योद्धा थी ये। चांद बीबी ने अकबर का मुकाबला किया, अकबर की अधीनता मानने से मना कर दिया और अकबर से चांद बीबी ने युद्ध किया और अकबर ने 1600 ईस्वी में अहमदनगर को विजय कर लिया। इसके बाद में छात्रों अकबर की जो अंतिम विजय थी 1601 ईस्वी में अकबर ने अपनी अंतिम विजय थी असीरगढ़ पर आक्रमण किया। अकबर ने 1601 ईस्वी में असीरगढ़ पर आक्रमण करके असीरगढ़ को भी अपने अधीन कर लिया। कहते हैं कि अकबर ने सोने की जो कुंजियां थी अर्थात चाबियां थी उससे असीरगढ़ का ताला खोला। तो इस प्रकार से छात्रों अकबर ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा भारतवर्ष में मुगल वंश की नींव को मजबूत किया। छात्रों 1605 ईस्वी में पेचिश के कारण, पेचिश जो रोग होता है उस रोग के कारण अर्थात दस्त के कारण, अत्यधिक दस्त लगने लगी थी उसे पेचिश। तो 1605 ईस्वी में पेचिश रोग के कारण क्या हुई? सिकंदरा उत्तर प्रदेश में 1605 ईस्वी में अकबर की क्या हुई? मृत्यु हो गई। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था छात्रों, अकबर अनपढ़ था लेकिन कुशल कूटनीतिज्ञ, कुशल राजनीतिज्ञ व्यक्ति था, चतुर योद्धा था वो तथा कुशल सेनापति के उसमें गुण थे। तथा अकबर की जो 1605 ईस्वी में पेचिश रोग से मृत्यु होती है सिकंदरा उत्तर प्रदेश में। तो अकबर का जो मकबरा है, अकबर का मकबरा कहाँ पर बना हुआ छात्रों? अकबर का मकबरा बना हुआ है सिकंदरा उत्तर प्रदेश में अकबर का मकबरा बना हुआ है। तो इस प्रकार से छात्रों अकबर की 1605 ईस्वी में मृत्यु जाती है। अकबर एक महान शासक होने के साथ साथ में कुशल कूटनीतिज्ञ, चतुर राजनीतिज्ञ व्यक्ति था और इसने सोचा कि अगर स्थायी रूप से भारतवर्ष में राज्य करना है तो राजपूतों से मित्रता करनी होगी। इसलिए इसने अपनी राजपूत नीति लागू की तथा इसने अपनी एक धार्मिक नीति भी लागू की। इसने देख लिया कि हिंदू अत्यधिक संख्या में तथा मुस्लिम कम संख्या में, इसलिए क्या है कि हिंदू धर्म तथा जो मुस्लिम धर्म है इसके अंदर समन्वय स्थापित किया जाए। इसलिए अकबर ने जो अपनी धार्मिक नीति को लागू किया। तो छात्रों अब हमारा जो ये टॉपिक है अकबर की धार्मिक नीति, साम्राज्य विस्तार हमने देख लिया है और ये धार्मिक नीति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो छात्रों अकबर क्या कारण ऐसे रहे कि अकबर ने अपनी धार्मिक नीति लागू की। आज तक जितने भी मुस्लिम सुल्तान हुए, मुस्लिम बादशाह हुए, उन्होंने धार्मिक नीति कभी भी लागू नहीं की तथा वो हिंदू धर्म के प्रति कट्टर ही रहे। परंतु अकबर जो हिंदू धर्म के प्रति उदार क्यों रहा, इसके कारण क्या थे? छात्रों अकबर की जो धार्मिक नीति है उसके कई कारण रहे। जैसे अकबर का जो जन्म होता है, जन्म कहाँ होता है? अमरकोट के राजा वीर साल के जो दरबार में इसका जन्म होता है। वीर साल एक हिंदू राजा थे तो उनके वहां दरबार में इसका जन्म हुआ। दूसरा कारण क्या था कि अकबर का जन्म हो रहा है छात्रों। अकबर का जन्म कहाँ हो रहा है? वीर साल कहाँ के राजा हैं? एक हिंदू राजा है वीर साल और अमरकोट के राजा है वीर साल के महलों में।
तो अकबर का जन्म 20 साल के महलों में हुआ। तो अकबर देख चुका था कि मेरा पालन पोषण करने वाला कौन है, राजपूत शासक है, अर्थात हिंदू धर्म से संबंधित है, इसने मेरा पालन पोषण किया, इसने किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। तो ये भी एक कारण था उसकी धार्मिक नीति का। दूसरा कारण क्या था कि हुमायूं सुन्नी मुसलमान था, सुन्नी था, जबकि जो हमीदा बानो बेगम थी वो शिया थी। हमीदा बानो बेगम जो इसकी माता है अकबर की, वो क्या थी, शिया। तो छात्रों सुन्नी मुसलमान है, ये शिया तथा सुन्नी दोनों मुस्लिम जो संप्रदाय हैं, दोनों संप्रदायों में लगातार युद्ध चलते रहते थे। तो इस कारण दोनों एक दूसरे कट्टर शत्रु थे। परंतु यहाँ तो उल्टा ही हो गया कि ये हुमायूं तो सुन्नी है और ये शिया है, और दोनों आपस में प्रेम पूर्वक रह रहे। इनकी संतान है जो अकबर है, तो इसने देख लिया था कि शिया है और सुन्नी है, उसमें आपस में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि जो इनके जो विवाद हो रहा है अर्थात उन विवादों का निपटारा करना चाहिए तथा आपसी समन्वय स्थापित करना चाहिए। इसके अलावा छात्रों ये था कि जो अकबर था, अकबर कई शेख संतों फकीरों की ये संगत करता था। अकबर तथा अकबर इनके जो उपदेशों को सुनता था। पढ़ेगा तो कहाँ से छात्रों, क्योंकि वो तो अनपढ़ था इसलिए पढ़ नहीं सकता था, परंतु सुनता था इनके शेख संतों फकीरों मौलवियों, इनसे वो चर्चाएं करता था। तो इनकी जो संगत में रहता था तो उसकी क्या कट्टरता थी, जो धार्मिक कट्टरता थी वो उदारता में परिवर्तित हुई। इसके अतिरिक्त छात्रों अकबर के दरबार में राजपूत राजाओं का प्रभाव। अकबर का दरबार था छात्रों, अकबर के दरबार में राजा भगवंत दास, राजा भारमल, राजा मान सिंह, राय सिंह राठौड़ बीकानेर के राजा थे, तथा अकबर के दरबार में टोडरमल, बीरबल नाम के जो हिंदू राजा थे। तो ये क्या है कि अकबर के दरबार जो हिंदू राजाओं से भरे हुए थे, मुस्लिम सामंत कम थे, जबकि हिंदू जो बड़े बड़े हिंदू जो शासक थे, राजा थे, वो इसके दरबार में अत्यधिक थे तथा उनसे ये जो विचार विमर्श परामर्श करता था। तो ये भी इसका कारण था कि ये धार्मिक नीति इसकी धर्म के प्रति ये उदार हुआ। इसके अलावा छात्रों अकबर का विवाह हुआ था, राजपूत रानियों के संपर्क में आया। राजपूत रानियों का प्रभाव अकबर जो राजपूत रानियां थी, अकबर का 1562 ईस्वी में जो हरखा बाई से विवाह हो चुका था, जो आमेर की राजकुमारी है, भारमल की पुत्री, उससे विवाह हो गया अकबर का। इनसे विवाह के कारण क्या हुआ छात्रों कि अकबर उसके संपर्क में आया तथा वो जिस प्रकार की भक्ति भावना करती थी, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को मानती थी, अकबर भी उनकी आराधना करने लगा, उनको मानने लगा तथा हरखाबाई के कहने पर उसने मंदिर का निर्माण भी करवाया। तो इस प्रकार से छात्रों अकबर का राजपूत रानियों के प्रभाव में आया। अकबर हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेने लगा तथा हिंदुओं के उत्सव मनाने लगा। वो इस प्रकार से छात्रों तो उसकी क्या है धार्मिक नीति में, उसमें जो धार्मिक नीति में परिवर्तन हुआ। तो छात्रों अकबर का जो जन्म है, जन्म कहाँ हो रहा है, 20 साल के महलों में हो रहा है। अकबर का पिता जो सुन्नी है तथा माता क्या है, शिया है। तो इसका भी उस पर धार्मिक जो उसकी नीति उस पर प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण शेख संतों फकीरों उनके वो संगत करता है, उनके उपदेशों को वो सुनता है, तो उससे भी उसमें फर्क पड़ रहा था। दरबार में जो उसके दरबार थे उसमें राजपूत राजाओं का प्रभाव अधिक था, तो उनकी वो संगत करने से, उनका साथ मिलने के कारण भी उसमें धार्मिक नीति में परिवर्तन हुआ। राजपूत रानियों का प्रभाव, अकबर का विवाह जो हरखाबाई से होता है तो उसका भी प्रभाव इस पे पड़ता है। तो निम्न कारण जो थे वो अकबर की जो धार्मिक नीति थी, इसके अंदर जो अकबर की जो धार्मिक नीति है इसको लागू करने के जो कारण थे, इसके कारण क्या है कि अकबर ने धार्मिक नीति अपनी लागू की। अब जो धार्मिक नीति थी वो प्रारंभ जो अकबर की धार्मिक नीति, जब अकबर का जो हृदय परिवर्तन हुआ, अकबर का मन बदलने लगा, तब अकबर की धार्मिक नीति में परिवर्तन होने लगा। जो धार्मिक नीति में परिवर्तन हुआ अर्थात धार्मिक नीति का जो प्रारंभ हो रहा है, वो धार्मिक नीति प्रारंभ कैसे होगी, धार्मिक नीति का प्रारंभ होना, अकबर की धार्मिक नीति का प्रारंभ होना। छात्रों जो अकबर की ये धार्मिक नीति है, अकबर की धार्मिक नीति किस प्रकार से प्रारंभ हो रही है कि
अकबर को सभी का साधु संतों का साथ मिला, राजपूत रानियों का प्रभाव पड़ा, हिंदू राजाओं का प्रभाव पड़ा, तथा उसकी जहाँ जन्म हुआ तो उसने देखा कि मेरा जन्म एक हिंदू के घर पे हो रहा है। तो दूसरा उसने देखा कि उसकी माता तथा पिता दोनों ही मुस्लिम धर्म के हैं, परंतु दोनों का शिया व सुन्नी दोनों का संप्रदाय अलग है, तो ये उस पर विशेष प्रभाव पड़े। तथा उसको उसके गुरु थे, गुरु ने उसे शांत रहने का पाठ पढ़ाया, अर्थात उसको अर्थात मनन करने का पाठ पढ़ाया, शांत रहने का उसको पाठ पढ़ाया। तो इसलिए जो ये अकबर था, अकबर के हृदय में धार्मिक नीति का विकास हुआ। उसने धार्मिक नीति का जब उसके विकास हुआ तो उसमें धार्मिक नीति किस प्रकार से प्रारंभ हुई, अर्थात उसने धार्मिक नीति का अनुसरण करते हुए क्या क्या कार्य किए। तो अकबर की धार्मिक नीति का प्रारंभ होना। तो अगला जो हमारा टॉपिक है छात्रों, धार्मिक नीति में हमारा जो पॉइंट है धार्मिक नीति का प्रारंभ होना। अकबर ने क्या किया छात्रों, अकबर द्वारा हिंदू युद्ध बंदियों को मुक्त करना, हिंदू युद्ध बंदियों को मुक्त करना। छात्रों अकबर ने क्या किया, जो अभियान किए थे, अकबर के जो अभियानों में जो भी हिंदू थे, अर्थात हिंदू शासक थे या हिंदू सामंत थे, हिंदू सैनिक थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, उनको पकड़ लिया जाता था। बाद में जो इस्लाम धर्म ग्रहण करवाया जाता था, कठोर यातनाएं दी जाती थी। परंतु अकबर ने अपनी जो कट्टर धार्मिक नीति में सुधार किया तथा उसकी उदार जो धार्मिक नीति थी उसके अंतर्गत उसने क्या किया कि जो हिंदू युद्ध बंदी थे, अर्थात युद्ध के अंदर जिनको बंदी बना लिया था उनको मुक्त कर दिया, हिंदू बंदियों को उसने जेल से रिहा कर दिया। तो ये पहला उसमें क्या हुआ, परिवर्तन आया ये। उसके बाद में इसने क्या किया कि हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाने पर रोक, जबरन मुसलमान बनाने पर रोक, छात्रों अकबर ने 1568 ईस्वी का जो चित्तौड़गढ़ का युद्ध किया, उस युद्ध के अंदर अकबर ने 30,000 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया, अर्थात 30,000 हिंदुओं को कत्लेआम कर दिया। अकबर के इतिहास में ये कलंक है। जब अकबर की धार्मिक नीति प्रारंभ होती है तो धार्मिक नीति में वो क्या करता है कि हिंदुओं को जो जबरन मुसलमान बनाया जाता था, अर्थात इस्लाम धर्म ग्रहण करवाया जाता था, उस पर उसने रोक लगा दी। उसने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी हिंदू को जबरन इस्लाम धर्म ग्रहण नहीं करवाएगा, यदि ऐसा करता कोई पाया गया तो उस पर क्या है कि कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से क्या है, अकबर ने हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाने पर रोक लगा दी। तीर्थ यात्रा कर समाप्त, जजिया कर समाप्त। छात्रों 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया। प्रारंभ में क्या है कि कोई भी हिंदू यदि गंगा स्नान के लिए जाता या किसी बड़े तीर्थ स्थान पर स्नान करने के लिए जाता तो उससे पहले मुगल सैनिकों को, मुगल प्रशासनिक अधिकारियों को टैक्स देना पड़ता था। तो अकबर ने इस अमानवीय टैक्स को हटा दिया और कहा कि सभी को अपने अपने तीर्थों पर जाने की स्वतंत्रता है और सभी को अपने अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता है। तो इसने क्या किया, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर हटा दिया। जजिया कर समाप्त 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर हटाकर एक क्रांतिकारी काम किया। अकबर का ये क्रांतिकारी काम था। जजिया जो कर था 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, भारत पर जब आक्रमण हुआ था तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की जो प्रजा थी, सिंध की जनता पर ये जजिया कर थोप दिया था। उसके बाद में इस जजिया कर को कड़ाई से वसूला जाने लगा तो तुर्की सुल्तानों ने, बाबर, हुमायूं तथा शेर शाह ने भी इसे कड़ाई से वसूला, परंतु अकबर ने क्रांतिकारी कदम उठाया तथा गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला जो जजिया कर था उस पर इसने रोक लगा दी। तो इस प्रकार से छात्रों इसने क्या किया, जजिया कर पर रोक लगाई। तो इस प्रकार से छात्रों ये अकबर की धार्मिक नीति थी। अकबर की धार्मिक नीति का प्रभाव भी था कि जजिया कर तथा तीर्थ यात्रा कर जैसे अमान्य कर ये समाप्त हो गए। इसके बाद में छात्रों हिंदुओं को उच्च पद देना, हिंदुओं को उच्च पद देना। छात्रों अकबर ये समझ चुका था कि
हिंदू शासक जो राजपूत शासक है उनके बिना स्थायी रूप से भारत में राज्य नहीं किया जा सकता है। अतः उसने जो हिंदू शासक थे, हिंदू शासकों को अपने दरबार में उच्च पद प्रदान करना शुरू किया। जैसे भारमल, इसके दरबार में भारमल, भगवंत दास, मान सिंह, राय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, बीरबल, टोडरमल जैसे कई हिंदू शासक निवास करते थे, अर्थात इसके दरबार में आश्रय पाते थे। भारमल, भगवंत दास तथा मान सिंह ये आमेर के राजा थे। मान सिंह को अकबर ने 7,000 का मनसब प्रदान किया। कितने हजार का मनसब? 7,000 का मनसब प्रदान किया। किसे? मान सिंह को। किसने प्रदान किया? अकबर ने। अकबर ने और अकबर के शासनकाल में सर्वाधिक मनसब प्राप्त करने वाला, सर्वाधिक जो मनसब दिया जाता था वो किसे? आमेर के राजा मान सिंह को दिया जाता था। तो भगवंत दास, भारमल, भगवंत दास, मान सिंह को अकबर ने अपनी सेवा में ले लिया था तथा कालांतर में जो मान सिंह का मनसब 7,000 कर दिया गया था। इसके अलावा बीकानेर के राजा राय सिंह राठौर, जोधपुर के राजा मोटा राजा उदय सिंह तथा बीरबल, बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। तो ये बीरबल तथा जो राजा टोडरमल थे ये रेवेन्यू अधिकारी थे, किसके? वित्त विभाग के अधिकारी थे अकबर के। तो इन सभी को जो उच्च पद प्रदान किए। इसी प्रकार से जो अन्य जो राजपूत शासक थे उन राजपूत शासकों को भी अकबर ने उच्च पद प्रदान किए। तो इस कारण क्या है कि धार्मिक नीति का ये भी कारण निकला कि उसने हिंदू राजाओं को उच्च पद प्रदान किए। मुसलमानों का विरोध, मुसलमानों का विरोध। जब अकबर की धार्मिक जो नीति प्रारंभ हुई तो मुसलमानों का क्या हुआ छात्रों? विरोध हो गया। मुसलमानों ने विरोध करना शुरू कर दिया। अकबर को कहा कि ये तो धर्म के विपरीत काम कर रहा है, जजिया कर बंद कर दिया इसने, तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया इसने, हिंदुओं को अपने दरबार में उच्च पद प्रदान कर दिए इसने, तथा जो हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाने पर इसने रोक लगा दी। अर्थात ये तो हिंदू धर्म को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है और इस्लाम धर्म के विपरीत काम कर रहा है। तो मुसलमानों ने इसका विरोध किया, परंतु अकबर ने इस विरोध को स्वीकार नहीं किया। और जब स्वीकार नहीं किया और अकबर अपना कार्य करता रहा। इस प्रकार से छात्रों जो अकबर की जो धार्मिक नीति थी, अकबर की धार्मिक नीति के अंतर्गत जो हिंदू रानियों के कहने पर उसने क्या किया? हिंदू रानियों के कहने पर उसने मंदिरों का निर्माण करवाया। हिंदू रानियों के कहने पर मंदिरों का निर्माण, हिंदू रानियों के कहने पर मंदिरों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण। छात्रों अकबर का विवाह 1562 ईस्वी में जोधाबाई से अकबर का विवाह 1562 ईस्वी में आमेर की राजकुमारी थी हरखाबाई। आमेर की राजकुमारी कौन थी छात्रों? हरखाबाई से अकबर का विवाह हो चुका था। और हरखाबाई से उसका विवाह हो चुका था तथा अन्य जगह भी उसने अन्य कई हिंदू रानियों से भी उसने विवाह कर रखा था। हिंदू राजकुमारियों से उसने विवाह किया था तथा इन हिंदू रानियों के कहने पर अकबर ने हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया। इन हिंदू रानियों के साथ में वो भी पूजा अर्चना करने के लिए जाता था। तो इस प्रकार से छात्रों जो उसकी जो कट्टर धार्मिक की जो नीति थी, इस्लाम जो कट्टर इस्लामिक जो नीति थी उसकी उसमें परिवर्तन हुआ और ये क्या है कि सभी धर्मों का आदर करने लगा। इसके अतिरिक्त राजपूत कन्याओं से विवाह, राजपूत कन्याओं से विवाह। छात्रों यहाँ देखेंगे राजपूत कन्याओं से विवाह किस प्रकार से। राजपूत कन्याओं से 1562 ईस्वी में 1562 ईस्वी में अकबर ने क्या किया? हरखाबाई से विवाह किया। किससे किया? हरखाबाई। कहाँ की थी ये? आमेर की राजकुमारी हरखाबाई से विवाह किया और उसने अपने पुत्र, जो पुत्र था अकबर का पुत्र कौन था? अकबर और हरखाबाई का पुत्र सलीम, जिसे जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर जो आगे चल के भारत का मुगल बादशाह बनता है। इस जहांगीर का विवाह उसने कहाँ करवाया? जहांगीर का विवाह 2 राजपूत कन्याओं से करवाया। पहली कौन थी? मानबाई। कौन थी ये? राजा आमेर के राजा भगवंत दास की पुत्री थी तथा दूसरी थी जगत गुसाई।
ये थी जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री, जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री। तो इस प्रकार से छात्रों जो अकबर था, अकबर ने क्या किया, स्वयं ने 1562 ईस्वी में हरखाबाई से विवाह किया जो आमेर की राजकुमारी है, तथा आमेर की राजकुमारी हरखाबाई तथा अकबर से एक पुत्र पैदा हुआ। वो पुत्र कौन था, सलीम, जो आगे चल के जहांगीर के नाम से शासक बना। अकबर ने राजपूतों से संबंध स्थापित करने तथा उनकी सहायता प्राप्त करने तथा वो स्वामी भक्त बने रहे मुगल साम्राज्य के प्रति, इसलिए उसने क्या किया कि आमेर की जो राजकुमारी ये भगवंत दास की पुत्री है, ये भगवंत दास की पुत्री, ये भारमल की पुत्री है और ये भगवंत दास की पुत्री है, मान सिंह की बहन है। तो भगवंत दास की पुत्री मानबाई से इसका विवाह करवाया। सलीम का प्रथम विवाह मानबाई से हुआ तथा दूसरा विवाह होता है वो जगत गुसाई, जोधपुर की ये जगत गुसाई है, मोटा राजा उदय सिंह की ये पुत्री है। तो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गुसाई से क्या होता है, उसका विवाह होता है।